नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप। स्वागत है आपका फिर से एक बार आपके अपने YouTube चैनल नॉलेज गुरुजी में। तो दोस्तों, आज मैं लेकर आया हूं आपके लिए एक और शानदार वीडियो। तो चलिए शुरू करते हैं। तो दोस्तों, पवन चक्की जिसे आप सब लोग जानते ही होंगे। अगर नहीं जानते हैं तो आज की हमारी वीडियो है पवन चक्की के बारे में। तो दोस्तों, पवन चक्की एक ऐसी मशीन है जो ऊर्जा उत्पन्न करने के लिए हवा की शक्ति का उपयोग करती हैं। पवन चक्की का सबसे आम प्रकार क्षैतिज अक्ष पवन टरबाइन होता है, जिसमें दो से अधिक ब्लेड वाले रोटर होते हैं जो एक क्षैतिज अक्ष के चारों ओर घूमते हैं और ब्लेड द्वारा उत्पादित ऊर्जा को जनरेटर द्वारा बिजली में परिवर्तित करते हैं। पवन चक्कियों का उपयोग सदियों से विभिन्न उद्देश्यों के लिए किया जाता रहा है, जिसमें पानी पंप करना, अनाज पीसना और बिजली पैदा करना शामिल है। आधुनिक समय में बड़े पैमाने पर बिजली उत्पन्न करने के लिए पवन टरबाइनों का उपयोग किया जाता है तथा वे आमतौर पर पवन खेतों में उपयोग किए जाते हैं, जिसमें एक पहाड़ी क्षेत्र या तटीय क्षेत्र जैसे हवादार क्षेत्र में स्थित कई टरबाइन होते हैं। पवन ऊर्जा का एक स्वच्छ और नवीकरणीय स्रोत है जो किसी भी ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन या अन्य प्रदूषकों का उत्पादन नहीं करता है। हालांकि पवन टरबाइनों की प्रभावशीलता हवा की ताकत और स्थिरता पर निर्भर करती है और उनका निर्माण कभी कभी पर्यावरणीय प्रभाव पैदा कर सकता है। कुल मिलाकर पवन टरबाइन दुनिया के ऊर्जा मिश्रण का एक महत्वपूर्ण घटक बन गए हैं, जो जीवाश्म ईंधन पर निर्भरता कम करने और जलवायु परिवर्तन को कम करने में मदद करते हैं। पवन चक्कियों का आविष्कार प्राचीन काल में हुआ था और उनका आविष्कार करने वाले किसी एक व्यक्ति या संस्कृति को इंगित करना मुश्किल है। हालांकि पहली व्यवहारिक पवन चक्कियां जिनका उपयोग अनाज पीसने और पानी पंप करने के लिए किया गया था, यह मध्य पूर्व और मध्य एशिया में 7वीं शताब्दी ईस्वी के आसपास विकसित की गई थी। सबसे पहले ज्ञात पवन चक्कियां वर्टिकल एक्सिस मिलेट थी, जिनका उपयोग फारस यानी कि आधुनिक ईरान में अनाज पीसने के लिए किया जाता था तथा बाद में पवन चक्कियों का डिजाइन विकसित हुआ और 12वीं शताब्दी में यूरोप में आधुनिक पवन टरबाइनों के समान क्षैतिज अक्षीय पवन चक्कियों का विकास हुआ। दोस्तों, 19वीं शताब्दी में भाप के इंजन और शक्ति के अन्य रूपों के विकास के कारण पवन चक्कियों के उपयोग में गिरावट आई। हालांकि हाल के दशकों में पवन ऊर्जा ने एक नवीकरणीय ऊर्जा स्रोत के रूप में पुनरुत्थान का अनुभव किया है और आधुनिक पवन टरबाइन तेजी से परिष्कृत और कुशल हो गए हैं। पवन चक्की एक ऐसी मशीन है जो पवन ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में परिवर्तित करती है, जिसका उपयोग विभिन्न उद्देश्यों के लिए किया जाता है। पवन चक्कियों का उपयोग सबसे पहले प्राचीन फारस और चीन में अनाज पीसने और पानी निकालने के लिए किया जाता था। यूरोप में सर्वप्रथम ज्ञात पवन चक्कियों का निर्माण 12वीं शताब्दी में इंग्लैंड और फ्रांस में हुआ था। नीदरलैंड में निचले इलाकों से पानी निकालने के लिए पवन चक्कियों का अभी भी इस्तेमाल किया जाता था तथा यह प्रथा आज भी इस्तेमाल की जाती है। पिछले कुछ वर्षों में पवन चक्कियों का उपयोग कई उद्देश्यों के लिए किया गया है, जिसमें अनाज पीसना, पानी पंप करना, बिजली पैदा करना और मशीनरी को बिजली देना शामिल है। पहली बिजली पैदा करने वाली पवन टरबाइन स्कॉटलैंड में 1887 में बनाई गई थी। पवन टरबाइन में 3 मुख्य भाग होते हैं, जिसमें सबसे पहले रोटर, उसके बाद ब्लेड और तीसरे नंबर पर जनरेटर और टावर होता है। रोटर ब्लेड आमतौर पर शीशे, रेशा या लकड़ी या कार्बन फाइबर से बने होते हैं और हवा की ऊर्जा को पकड़ने के लिए डिजाइन किए जाते हैं। जनरेटर यांत्रिक ऊर्जा को रोटर ब्लेड से विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करता है। टावर रोटर ब्लेड और जनरेटर का समर्थन करता है और इसे स्टील, कंक्रीट या लकड़ी से बनाया जा सकता है। आधुनिक पवन टरबाइन 12 मेगावाट तक की क्षमता पर बिजली पैदा कर सकते हैं तथा दुनिया की सबसे बड़ी पवन टरबाइन की क्षमता 15 मेगावाट है और यह डेनमार्क में स्थित है। पवन टरबाइन आमतौर पर उच्च हवा की गति वाले क्षेत्रों में रखे जाते हैं, जैसे कि पहाड़ की चोटी या तटीय क्षेत्र। बिजली उत्पन्न करने के लिए पवन टरबाइन के लिए आवश्यक औसत हवा की गति लगभग 6 से 9 मील प्रति घंटा होनी चाहिए। पवन टरबाइन का जीवन काल आमतौर पर 20 से 25 वर्ष का होता है।
दोस्तों, पवन टर्बाइनों का रखरखाव और मरम्मत महंगा हो सकता है, लेकिन पवन ऊर्जा से बिजली पैदा करने की कुल लागत कम हो रही है। पवन ऊर्जा एक नवीकरणीय ऊर्जा स्रोत है, जिसका अर्थ है कि यह जीवाश्म ईंधन जैसे प्राकृतिक संसाधनों को नष्ट नहीं करता है। पवन ऊर्जा भी एक स्वच्छ ऊर्जा स्रोत है, जिससे कोई ग्रीन हाउस और गैस उत्सर्जन या वायु प्रदूषण नहीं होता। पवन टरबाइन द्वारा उत्पन्न बिजली की मात्रा उसके आकार और हवा की गति पर निर्भर करती है। दोस्तों, पवन ऊर्जा सबसे प्रभावी तब होती है जब इसे सौर ऊर्जा जैसे अन्य नवीकरणीय ऊर्जा स्रोतों के साथ जोड़ा जाता है। इसके अलावा पवन टरबाइनों की कभी कभी वन्य जीवन, विशेषकर पक्षियों और चमगादड़ों पर उनके प्रभाव के लिए आलोचना भी की जाती है। हालांकि वन्य जीवन पर पवन टरबाइनों के प्रभाव को आमतौर पर अन्य मानवीय गतिविधियों जैसे निर्माण और परिवहन की तुलना में कम माना जाता है, तथा अपतटीय पवन टरबाइनों में तटवर्ती टरबाइनों की तुलना में और भी अधिक बिजली उत्पन्न करने की क्षमता होती है, लेकिन वे निर्माण और रखरखाव के लिए अधिक महंगे होते हैं। दोस्तों, पहला अपतटीय पवन फार्म 1991 में डेनमार्क में बनाया गया था। चीन के बाद संयुक्त राज्य अमेरिका दुनिया में पवन ऊर्जा का सबसे दूसरा बड़ा उत्पादक देश है। टेक्सास पवन ऊर्जा उत्पादन के लिए अमेरिका का अग्रणी राज्य है। दोस्तों, पवन ऊर्जा के विकास ने अक्षय ऊर्जा क्षेत्र में कई नौकरियों का सृजन किया है, तथा आने वाले वर्षों में पवन ऊर्जा का उपयोग बढ़ने की उम्मीद है, क्योंकि अधिक देश और कंपनियां नवीकरणीय ऊर्जा में निवेश करती हैं। कुछ देश जैसे डेनमार्क और पुर्तगाल पहले से ही पवन ऊर्जा से अपनी बिजली का एक महत्वपूर्ण हिस्सा उत्पन्न करते आ रहे हैं। इसके अलावा पवन ऊर्जा में जीवाश्म ईंधन पर हमारी निर्भरता कम करने और जलवायु परिवर्तन से निपटने में मदद करने की क्षमता है। तो दोस्तों, ये थे कुछ रोचक तथ्य पवन ऊर्जा के बारे में, जो कि मैंने इस वीडियो में आपको बताने की कोशिश की है। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक, शेयर तथा कमेंट जरूर करें, और ऐसी और वीडियो देखने के लिए हमारे यूट्यूब चैनल नॉलेज गुरुजी को सब्सक्राइब करें। तो आज की वीडियो में फिलहाल इतना ही। मिलते हैं हमारी एक और आने वाली नई वीडियो में। तब तक के लिए अलविदा दोस्तों।